आज भी फिर मैं आपके सामने फिजिक्स का, साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पावर क्या होता है? पावर जो है वर्क डन इन पर सेकेंड। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी सर्किट हो, कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट हो, कंडक्टर हो लाइट का, अगर हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है। ठीक है, और उसमें वर्क डन होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, उसको कहते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन T। अंडरस्टैंड? P इज इक्वल टू W अपॉन T पर यूनिट टाइम वर्क डन इज पावर। इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क की आपको मालूम है जूल होती है, और टाइम की होती है सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट पावर इज द पावर वन होगी, 1 यूनिट पावर, इसको वाट से करते हैं वाट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड, इसको कहेंगे वो। और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, ऐसे भी। इलेक्ट्रिक पावर द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वही वर्क डन हो रहा है इसमें। वर्क डन इज इक्वल टू ठीक है, मान लो एक बल्ब है, साठ वाट, तो 60 वाट, तो इसमें 60 जूल पर सेकेंड का वर्क हो रहा है। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, आपको मालूम है। P इज इक्वल टू W अपॉन T, ये भी मालूम है। और W इज इक्वल टू VIT। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू VIT अपॉन T, तो इज इक्वल टू VI। तो पावर किस पे डिपेंड करती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस पे, करंट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई करंट इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। ठीक है, 1 वाट इक्वल टू 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्टेज इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये भी आ गया। अगर 1 वोल्ट का वो है कैरी ए करंट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो करंट कैरी और 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, तो कितना काम होगा? 1 वाट होगा। ठीक है, आपकी समझ में आ गया ना सारा?
अब हमें मालूम है P इजिकल टू वी आई। अब रिलेशन बिटवीन I एंड R। रब P, ठीक है, P इजिकल टू वी आई और V इजिकल टू आई आर, ये हमने पढ़ा है, और V इजिकल टू आई आर, तो इसमें हमने फिट कर दिया P इजिकल टू V मल्टीप्लाई V की जगह रख दिया I R मल्टीप्लाई बाई I, ठीक है, तो I स्क्वायर R, ठीक है। ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है। पावर और करंट और रेजिस्टेंस में आई आर और पावर में रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन वोल्टेज आर एंड पी। अब हमें पता है P इजिकल टू वी आई और V इजिकल टू आई आर और I इजिकल टू V अपॉन R। ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ रख दी P की, I की सॉरी। तो P इजिकल टू V मल्टीप्लाई बाई V अपॉन R इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। आ गया। फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था P इजिकल टू वी आई। सेकेंड फार्मूला हमने पढ़ा P इजिकल टू आई स्क्वायर आर और थर्ड पढ़ा P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये सब अंडरस्टैंड हो गया। ये तीनों फार्मूले आप अपने दिमाग में उतार लें, नहीं तो आपको उस टाइम प्रूव करने पड़ेंगे, फिर देखने पड़ेंगे। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अगर किसी पे लिख रखा है 100 वाट और 200 वोल्ट, ये किसी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है, किसी अप्लायंसेस पे लिखा है ये, तो इसका मतलब कि 100 वाट तो उसकी पावर है और इतने 220 वोल्टेज तक वो काम कर सकता है, ठीक है। ए पावर रेटिंग ऑफ 100 वाट फ्रॉम द बल्ब मींस द कंज्यूम, वो कितनी कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम 100 जूल पर सेकेंड। 100 वाट इजिकल टू 100 वाट जूल पर सेकेंड। फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर इजिकल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इजिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी वही वर्क डन होगा, ये ध्यान रखना है आपने। और पावर इजिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो पावर पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर हम 1 वाट के 1 घंटे तक जलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी, वाट पर हावर, ठीक है। और वाट पर आवर, ठीक है। इजिकल टू पी मल्टीप्लाई बाई टी। और जो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, किलोवाट पर किलोवाट आवर,
है ना, क्योंकि E इजिकल टू P मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है, ये वाट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड होती है, तो ये किलोवाट पर आवर होती है कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट पर आवर होगी, ठीक है। और रिलेशन क्या होगा, बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है। 1 वाट इजिकल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ये आपको मालूम है। B इजिकल टू W अपॉन T, ठीक है। 1 किलो वाट इजिकल टू 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर, ठीक है। और 1 आवर 60 into 60, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इजिकल टू 1000 जूल अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 1 किलोवाट आवर इजिकल टू 36000000 जूल, ये 3 जीरो है, 2 जीरो है, 36, इससे मल्टीप्लाई करा, इससे करा, ठीक है। तो वाट को हमने किलोवाट में बदला है 1000 से मल्टीप्लाई करके, ये किलोवाट करा वाट, क्योंकि 1 वाट 1 किलोवाट इजिकल टू 1000 वाट, तो 1 किलोवाट बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करी पर सेकेंड फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए, तो इसलिए इसे 60 गुणा 60, तो इतने जूल आ गया, है ना। सेकंड से सेकंड कट गया, ये सेकंड से सेकंड उड़ गया, ठीक है, आ गया। इतने जूल वर्क करेंगे, वर्क किलोवाट मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल वर्क होगा, तब जाके एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, 1 किलोवाट। अब जो है हम जो है इलेक्ट्रिक मीटर में कैसे यूनिट का पता लगाएंगे, मान लो कह रहे भाई 3 रुपये यूनिट है, ठीक है, तो 3 रुपीज यूनिट, है ना, 3 रुपीज पर यूनिट कह रहे हो, तो इसका मतलब है 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 3 रुपीज 1 किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट के मतलब कोई अप्लायंसेस है 1 किलोवाट की है या 1000 वाट का बल्ब है, उसको हम अगर 1 घंटा चलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली आती है, ठीक है। अगर 1000 वाट या 1 किलोवाट को 1 घंटे तक अगर हम कंजप्शन करते हैं तो 1 यूनिट बिजली आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेंगे किस तरह से कॉस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 1000 वाट, है ना, वाट के अप्लायंसेस को 1 आवर तक अगर हम चलाते हैं तो 1 यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है, 1 यूनिट कंज्यूम होगी। ये मैं बता रहा हूं आपको एक क्वेश्चन सा, ये आप देख लेना, ठीक है।
एक कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर है हैविंग रेट पावर रेटिंग 350 वाट का ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। ऑपरेट 10 आवर डेली, कितने दिन तक यूज हुआ है? 30 डेज तक ऑपरेट हुआ। यूनिट कॉस्ट 3.40 पर kWh, ठीक है, ये है। अब E इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है। ये हो गया E इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई T, P इक्वल टू 350 वाट। इसको पहले किलोवाट में बदलो, 350 अपॉन 1000, ठीक है, 0.35 किलोवाट में हो गया, ठीक है। टाइम 10 आवर 30 डेज तक कितना हो गया? 3000 आवर। और E इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T इक्वल टू क्या हुआ? 0.35 आया था ये पावर इसकी किलोवाट में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये कितना निकाल लेते आवर? 300 आवर, ठीक है। तो ये आ गया 105 किलोवाट, ठीक है। अब एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है उसने 3.40, तो इसकी कितनी निकलेगी? कॉस्ट ऑफ 105 गुड मॉर्निंग।